जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। चातुर्मास का पहला महीना सावन का महीना होता है और सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन के महीने से ही सोमवार का नया व्रत प्रारंभ किया जाता है। सावन से ही 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया जाता है। सावन महीने से ही मंगला गौरी का व्रत प्रारंभ किया जाता है। सावन महीने से ही, अगर आपने फाल्गुन मास में प्रारंभ नहीं किया है तो सावन के महीने से ही मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ किया जाता है। सावन महीने से ही आप नया प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सावन महीने में ही सावन के आखिरी सोमवार को वरलक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सावन का महीना इतना ज़्यादा शुभ होता है कि इस महीने से आप कोई भी नया व्रत अपना प्रारंभ आप कर सकते हैं। इस साल 2026 में सावन का जो महीना है वह 30 जुलाई दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है और सावन महीने का जो समापन है वह 28 अगस्त दिन शुक्रवार को हो रहा है। सावन का जो समापन है वह सावन की पूर्णिमा पे किया जाता है। तो सावन का जो इस बार का सावन पूर्णिमा है वो 2 दिनों की मनाई जा रही है, 27 अगस्त दिन गुरुवार को और 28 अगस्त दिन शुक्रवार को। 27 अगस्त दिन गुरुवार को सावन का जो पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, जो कि प्रत्येक महीना जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो वो 27 अगस्त दिन गुरुवार को करेंगे और 28 अगस्त दिन शुक्रवार को जो है स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी, क्योंकि इस दिन जो है उदया तिथि में हमें पूर्णिमा प्राप्त हो रही है। तो इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी और इस दिन जो है रक्षाबंधन का पर्व भी इसी दिन मनाया जाएगा। तो देखिए, सावन का जो महीना होता है उससे सावन के महीने का सोमवार बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। तो सावन के महीने में जितने भी सोमवार हमें प्राप्त होते हैं, किसी साल 4 प्राप्त होते हैं, किसी साल 5 में प्राप्त होते हैं, तो जितने भी सावन का सोमवार प्राप्त होता है, भक्तगण जो है शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं। और बहुत सारे भक्तगण जो होते हैं अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करते हैं। तो वो भी सावन का जो पहला सोमवार पड़ता है उस दिन से वो सावन का सोमवार वो प्रारंभ करते हैं। तो जब उनका 16वां होता है तो उसका वो समापन करते हैं। तो इस साल देखिए, हमें 2026 में 4 जो है सावन का सोमवार हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो पहला जो है सावन का सोमवार वह हमें 3 अगस्त को प्राप्त हो रहा है। दूसरा सावन का सोमवार जो हमें है 10 अगस्त को प्राप्त हो रहा है। तीसरा सावन का सोमवार जो है 17 अगस्त को प्राप्त हो रहा है और चौथा और आखिरी सावन का सोमवार जो है वो हमें 24 अगस्त को प्राप्त हो रहा है। तो जिस प्रकार देखिए सावन में सावन का सोमवार बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, उसी प्रकार सावन में सावन का जो मंगलवार है वो भी बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। सावन का जो मंगलवार है वह मंगला गौरी व्रत के नाम से बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। देखिए, सावन का जैसा सोमवार है, सावन में जितने भी सोमवार पड़ते हैं भक्तगण जो हैं उतने सोमवार का व्रत करते हैं। ऐसे ही देखिए, सावन में जितने भी मंगलवार में प्राप्त होते हैं, कभी 4 प्राप्त होता है, कभी 5 प्राप्त होता है। तो जितना भी मंगलवार होता है वो मंगला गौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस दिन मंगलवार का व्रत किया जाता है। तो जैसे आपका सावन का सोमवार में 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया जाता है सावन के पहले सोमवार से, ऐसे ही मंगला गौरी के व्रत में भी जो भी भक्तगण मंगला गौरी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत करते हैं तो वो सावन का जो पहला मंगलवार होता है उस दिन से मंगला गौरी का वो व्रत अपना प्रारंभ करते हैं। जब 16 मंगला गौरी का व्रत हो जाता है तो फिर वहां पे जो उसका वो समापन करते हैं। तो इस तरीके से सावन का सोमवार का दिन और मंगलवार का दिन दोनों ही बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है और बहुत ही ज्यादा पुण्यों को प्रदान करने वाला है। तो इस साल देखिए, हमें मंगला गौरी का जो व्रत है वो तो हमें 4 मंगलवार हमें इस महीने में सावन में प्राप्त हो रहा है। तो 4 मंगला गौरी का व्रत इस बार रखा जाएगा। तो पहला जो मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा वो 4 अगस्त को रखा जाएगा। दूसरा मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा वो 11 अगस्त को रखा जाएगा। तीसरा मंगला गौरी का व्रत जो है वो 18 अगस्त को रखा जाएगा और चौथा और आखिरी मंगला गौरी का जो व्रत रखा जाएगा वह 25 अगस्त को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं कि सावन में हम क्या क्या नियमों को ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, नियम बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो जिसको आसानी से आप कर सकते हैं उन नियमों को मैं बताऊंगी। तो उन नियमों से देखिए, सारे नियम तो आप अपना नहीं सकते हैं, उसमें से जो भी आपको सुविधा अनुसार आप उसको कर सकते हैं। 1 नियम लीजिए, 2 नियम लीजिए, 3 नियम लीजिए, जितना आप ले सकते हैं उन नियमों को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, सावन से चातुर्मास हमारा प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत सारे घर भक्तगण जो हैं देवशयनी एकादशी से अपने चातुर्मास का नियम वो ग्रहण कर लेते हैं। तो चातुर्मास में जो भी व्यक्ति जो है पूरे 4 महीने जो है एक समय भोजन का संकल्प लेगा तो उसका देवशयनी एकादशी से प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अगर किन्हीं कारणवश आप पूरे चातुर्मास में एक समय भोजन का संकल्प आप नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसे में जो है आप केवल सावन महीने में जो है एक समय भोजन का संकल्प भी आप ले सकते हैं। और अगर आपने देवशयनी एकादशी से संकल्प नहीं लिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जो है आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है उस दिन जो है ये संकल्प आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन से जो है सावन महीना प्रारंभ हो जाएगा। तो
तो आप उस दिन ग्रहण करके कि 1 महीने पूरे जो सावन का जो है सावन पूर्णिमा पे इसका समापन होगा। 1 महीने में एक समय भोजन करने का नियम ले रहा हूँ। पूरे दिन में आप सब फलाहार करिए और संध्या काल में पूजन अर्चन करके जो है आप एक समय भोजन आप ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, एक नियम ये ले सकते हैं। इसके अलावा पूरे सावन में जो है आप भूमि शयन का संकल्प आप ले सकते हैं। सावन में पूरे महीने जो है ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत भी महत्वपूर्ण और नियम है कि आप पूरे सावन में जो है 1 महीने पूरे जो है करने वाले तो पूरे चातुर्मास करते हैं। अगर आप पूरे चातुर्मास नहीं कर पा रहे हैं तो केवल 1 महीने सावन में जो है आप आसपास जो भी आपके पास शिव मंदिर है, शिव मंदिर नहीं तो अन्य कोई भी मंदिर आपका है, वहां पे आप मार्जन का कार्य आप कर सकते हैं। ये नियम ले सकते हैं कि पूरे महीने जो है मैं मार्जन का कार्य करूंगा। मार्जन का तात्पर्य है कि मंदिर की धुलाई, मंदिर की साफ सफाई, इसका नियम आप ले सकते हैं। क्योंकि इस कार्य को देखिए बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसको किया हुआ है। हमारे ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे इसके उदाहरण मिल जाएंगे कि किन किन राजाओं ने किया। चैतन्य महाप्रभु ने देखिए इसका प्रारंभ किया था। तो इस नियम को अगर आप लेते हैं तो आपके बहुत सारे प्रारब्धवश जो कष्ट चल रहे होते हैं वो कट जाते हैं, हमारे बहुत सारे पापों का नाश होता है। तो मंदिर के मार्जन का संकल्प भी जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। करने वाले तो पूरे चातुर्मास ये कार्य करते हैं। तो आप पूरे चातुर्मास नहीं तो कम से कम पूरे सावन में आप ये कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप पूरे चातुर्मास में जो है आप आपके आसपास जो शिव मंदिर है वहां पे शिवलिंग पे आप 1 लोटा जल चढ़ाने का संकल्प आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने शिव मंदिर में संध्या काल में जाके वहां पे दीपदान करने का संकल्प ले सकते हैं। प्रतिदिन आप दीपदान करिए और जो सोमवार पड़े तो आप वहां पे 108 जो है बातियों का दीपक बनाइए, उसको भी दान कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए आपके आसपास जो बेल वृक्ष अगर आपने लगा है तो आप उसमें प्रतिदिन जो है आप जल अर्पित करने का, उनकी परिक्रमा करने का और संध्या काल में वहां पे दीपदान करने का संकल्प आप ले सकते हैं। और अगर आप वहां पे बैठ के जैसे आपने बेल के वृक्ष में आपने जल अर्पित किया, आपने परिक्रमा किया, संध्या काल में वहां दीपदान किया, तो सुबह और शाम जिस भी समय आपको समय मिल जाए आप वहां पे आसन लगा के अगर वहां पे आप व्यपोहन स्तोत्र का पाठ आप करते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। व्यपोहन स्तोत्र जो होता है भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम स्तोत्र माना जाता है। ठीक है, उसमें तो ये स्तोत्र में ये तक कहा गया है कि अगर कोई भक्तगण व्यपोहन स्तोत्र भगवान शिव और माता पार्वती को सुनाता है तो जब इसका समापन हो जाता है तो भगवान शिव और माता पार्वती इसको सुन के खड़े हो जाते हैं। तो भक्त को आदेश दिया गया है कि जब ये स्तोत्र का आप समापन करें तो तुरंत जो है आप साष्टांग जो है दंडवत जो है आप प्रणाम करिए भगवान शिव और माता पार्वती को। ठीक है, तो ये जो स्तोत्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए आप जो है पूरे सावन के महीने पार्थिव शिवलिंग बनाने का नियम भी आप ले सकते हैं कि पार्थिव शिवलिंग मैं बनाऊंगा, उसका पूजन अर्चन मैं करूंगा। अगर आप पूरे सावन के महीने नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्रत्येक जो सोमवार पड़ रहा है, 4 सोमवार हमें प्राप्त हो रहा है, उन 4 सोमवार को जो है आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण इसमें दिन आपको प्राप्त हो जाएंगे, जैसे प्रदोष का व्रत आपको मिल जाएगा, एकादशी का दिन मिल जाएगा, आपको मासिक शिवरात्रि का व्रत आपको मिल जाएगा। इन सभी दिनों में जो है आप जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी जो है नियम बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमारे करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करने वाला है। इसके अलावा देखिए आपके पास आपने जो भी अपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है, चाहे वो नर्मदेश्वर रखा हुआ है, चाहे आपने पारस शिवलिंग रखा है, चाहे स्फटिक का रखा हुआ है, चाहे सामान्य पत्थर का कोई भी शिवलिंग आपने रखा हुआ है, उस पे जो है प्रतिदिन आप जलाभिषेक अवश्य कीजिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि हर व्यक्ति जो है प्रतिदिन जलाभिषेक नहीं करता है, तो सावन में कम से कम नियम लीजिए या पूरे चातुर्मास आप नियम लीजिए कि वहाँ पे उनके ऊपर जलाभिषेक अवश्य ही होना चाहिए। ठीक है, वो कभी खाली न रहे, उनके पास बेलपत्र जरूर उनके ऊपर एक रखा होना चाहिए। इसके अलावा देखिए आप नियम ले सकते हैं कि बहुत ही देखिए उत्तम नियम ये है, मात्र आपको आधा घंटा लगेगा इस चीज को करने की। आप नियम ले सकते हैं कि पूरे सावन के महीने महाभारत में जो वर्णित अर्जुन द्वारा जो शिव की स्तुति है तो उसको अगर 11 बार आप जो है पाठ करते हुए श्रृंगी के माध्यम से आपने जो शिवलिंग रखा हुआ है उसका जो आप जलाभिषेक करते हैं तो आपको रुद्राभिषेक का फल आपको प्राप्त होता है। मात्र आधे घंटे में आप प्रतिदिन जो है रुद्राभिषेक का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम नियम है। मैं इस जो है वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में जो स्तोत्र में मैं डाल दूंगी। ठीक है, मैं इसका वीडियो अलग से बनाने का प्रयत्न करूंगी, लेकिन अगर मैं समय मुझे नहीं मिला, मैं नहीं बना पाई, तो मैं जो है ये जो स्तोत्र है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग वहां से देख के जो है इसका पाठ आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी नियमों को आप ग्रहण करके भगवान शिव की और माता पार्वती की कृपा दृष्टि आप प्राप्त कर सकते हैं। सावन के महीने में शिवा मुट्ठी अर्पित करने का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो शिवा मुट्ठी में देखिए मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग उसे अवश्य देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसको
डाल दूंगी। तो शिवा मुट्ठी में जो आपकी मुट्ठी होती है उसमें जो एक मुट्ठी, अपने मुट्ठी के अनुसार जो है एक मुट्ठी आपको अनाज लेना होता है और शिवलिंग पे आपको अर्पित करना होता है। और ये कार्य आप भी कर सकते हैं, आपके जो है बच्चे भी कर सकते हैं और आपके पति, घर में जितने भी लोग हैं सभी लोग कर सकते हैं। तो देखिए, सोमवार के दिन ज़्यादा ये चढ़ाना फायदेमंद होता है, या फिर कोई विशेष जब शिव का दिन होता है तो उस दिन शिवा मुट्ठी अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो किसी सोमवार को आप हरा मूंग ले सकते हैं खड़ा, किसी सोमवार को जो है आप चने की दाल ले सकते हैं, किसी सोमवार को आप चावल ले सकते हैं, किसी सोमवार को आप काला तिल ले सकते हैं या फिर जौ ले सकते हैं। जैसा आपकी, देखिए क्योंकि हर अनाज का चढ़ाने का अपना महत्व होता है, मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो जैसा आपकी स्वेच्छा हो उसके अनुसार जो है एक मुट्ठी जो है अनाज लेके आप शिवलिंग पे आप उनके मंत्रों को बोलते हुए धीरे धीरे जो है शिवलिंग पे आप अर्पित कर दीजिए। तो पिछली बार ही मुझसे बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था कि देखिए, सावन के महीने में मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि शिवा मुट्ठी अर्पित करना वहाँ पे संभव नहीं हो पाता है, वहाँ पे जल और बेलपत्र चढ़ाना ही संभव नहीं हो पाता, तो शिवा मुट्ठी कैसे कोई अर्पित करेगा। तो ऐसे में देखिए, या तो कोई आउटर का मंदिर आप पकड़िए, आउटर के मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं होती, तो वहाँ पर शिवा मुट्ठी आप अर्पित कर सकते हैं। या फिर अगर वो संभव नहीं है तो फिर आप जो है अपने घर में आपने जो शिवलिंग रखा हुआ है उन पे जो है भैया आप शिवा मुट्ठी अर्पित आप कर सकते हैं। और जो भी आपने अनाज चढ़ाया हुआ है उस अनाज को जो है एकत्रित करके आप पशु पक्षियों को खिला सकते हैं, गाय को आप इसको खिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप शिवा मुट्ठी अर्पित करने का नियम भी आप जो है पूरे सावन में आप ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, भगवान शिव के जो स्तोत्र हैं उन स्तोत्रों को पाठ करने का नियम भी आप ले सकते हैं। भगवान शिव का जो दारिद्र दहन शिव स्तोत्र है, महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो पूरे सावन के महीने जो है 11 पाठ, 16 पाठ या 10 पाठ, जो भी जैसे आपके पास समय है उसके अनुसार जो है वो उसको पाठ करने का नियम, भगवान शिव को सुनाने का उसका नियम भी आप ले सकते हैं। या फिर दारिद्र दहन शिव स्तोत्र का पाठ करते हुए आप श्रृंगी से भगवान शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने का भी आप ले सकते हैं। ऐसे श्री सुक्तम का पाठ करते हुए भगवान को आप सुना भी सकते हैं 16 पाठ करते हुए, या फिर 8 पाठ, जैसे भी आपकी समय है करके आप सुना भी सकते हैं। और शिव सुक्तम का पाठ करते हुए जो है आप शिवलिंग का अभिषेक भी आप कर सकते हैं। तो ये नियम भी आप पूरे सावन के लिए ये नियम भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, भगवान शिव का जो सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम, इसका भी प्रतिदिन आप पाठ करने का नियम ले सकते हैं। भगवान शिव के बहुत ही अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं, तो इसमें से किसी का चुनाव करके आप उस पाठ का नियम भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने का नियम भी आप ले सकते हैं। 5 माला करिए, 10 माला करिए, 16 माला करिए, 21 माला करिए कि प्रतिदिन मैं इतने माला जो मैं जप करूँगा, तो ये भी पूरे सावन में आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, सावन के महीने में वैसे तो पूरे चातुर्मास में ये होता है कि अपने किसी प्रिय वस्तु का त्याग करने का मतलब लोग संकल्प लेते हैं। तो पूरे चातुर्मास आप नहीं कर सकते हैं, तो केवल सावन के महीने में ये नियम आप ले सकते हैं। तो आप किसी अपने खाने पीने की प्रिय वस्तु का त्याग कर सकते हैं, जैसे कि पूरे महीने जो है सावन के महीने में मैं चावल, बहुत लोग को चावल प्रिय होता है तो चावल का मैं परित्याग करता हूँ। पूरे सावन के महीने में चीनी बहुत लोग खाते हैं, बहुत प्रिय होता है, तो चीनी का मैं परित्याग करता हूँ। कोई भी मीठी वस्तु मैं नहीं खाऊंगा, उसका मैं परित्याग कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर कोई भी आपकी प्रिय मिठाई होती है, तो ये मिठाई बहुत ज़्यादा मुझे प्रिय है, इसका मैं परित्याग कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कोई अगर खाना, कोई फल जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है कि तो है चातुर्मास में मैं नहीं खाऊंगा, या फिर सावन के महीने में जो है इस फल का मैं सेवन नहीं करूँगा, इसका मैं परित्याग करता हूँ, तो ये नियम भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण परित्याग के नियम में जो है, त्याग के नियम में आप ले सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर देखिए बहुत सारी कमियां होती हैं और उन कमियों को वो जानते भी हैं और उसका वो छोड़ना भी, उसको त्यागना चाहते हैं, उसको वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में ये देखिए, चातुर्मास का जो समय होता है ये बहुत ही अच्छा होता है समय, क्योंकि संकल्प अगर आप ले लेंगे तो प्रयत्न करके उस कार्य को आप करते हैं। तो पूरे चातुर्मास में आप ये कर सकते हैं। अगर चातुर्मास नहीं कर पा रहे हैं, इतना आपके ऊपर विश्वास आपको अपने ऊपर नहीं है, तो आप केवल सावन के महीने में ये संकल्प आप ले सकते हैं कि पूरे सावन के महीने में मैं क्रोध नहीं करूँगा, या फिर पूरे सावन के महीने में मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, या फिर आप अन्य कोई आपके अंदर कोई कमजोरी है तो उसको भी आप कर सकते हैं कि दूसरों की मैं बुराई नहीं करूंगा, ठीक है। निंदा चुगली आदि जो कार्य होता है वो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये जो है अगर आप पूरे सावन में करते हैं तो क्या पता आपके अंदर से आपको बहुत ही अच्छा फील हो, आपको प्रेरणा मिले। अब आगे के चातुर्मास के जो 3 महीने बचे हुए हैं उसको भी जो है आप नियम ले लीजिए कि ये 3 महीने भी मैं नहीं करूंगा। ऐसे ही पूरे जीवन का नियम हो सकता है आपके बन जाए, आपको इतनी ज़्यादा उससे प्रेरणा मिल जाए, इतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए, तो आप अपनी किसी बुरी आदत को भी छोड़ने का नियम जो है आप चातुर्मास में ले सकते हैं। सावन के पहले महीने में, मतलब चातुर्मास का जो पहला महीना सावन है उसमें आप ले सकते हैं। नियम देखिए मैंने बहुत सारे छोटे छोटे आपको बता दिए हैं।
आप इसको इसमें से क्या क्या इसको आप चुनाव कर सकते हैं, किन किन नियमों को आप ले सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। किस नियम को आप ग्रहण कर रहे हैं, किस नियम को आप ले रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्लीज़ अवश्य बताइए, क्योंकि आप लोगों के जब मेरा और आपका कन्वर्सेशन होता है तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ दूँ, आप लोग के बहुत ही अच्छे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। आपको वीडियो किस टॉपिक पे भी चाहिए, जिसकी ज़रूरत आपको रिसेंटली है, तो अगर वो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं उस पर जो है तुरंत जो वीडियो में बनाने का प्रयत्न करूँगी। तो नियम कोई भी लीजिए, छोटा बड़ा जो भी आप नियम लीजिए, लेकिन एक नियम आप अवश्य लीजिएगा, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप कहें तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, रिप्लाई मैं आपको अवश्य करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।